साल 1987 देश भीषण सूखे से जूझ रहा था। सरकारी रिपोर्टों और शोधों में इसे देश के सबसे गंभीर सूखा वर्षों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कुतुबपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं आगरा जनपद के ग्राम कुतुबपुर में, जहां माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले इस माता की पूजा अंबिका भवानी के रूप में की जाती थी, लेकिन 1987-88 की सूखा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने माता का नाम हमेशा के लिए बदल दिया और माता का नाम हो गया गुड़िया देवी। आइए जानते हैं क्या थी वह घटना जिससे माता का पूरा नाम बदल गया। बाबा, उस समय गांव में सूखे की क्या स्थिति थी? बहुत ज़्यादा सूखा, पेड़ सूख रहे, क्या बाजरा हमारे हते से पब्लिक सूखी गई बिल्कुल। बारिश की कामना को लेकर गांव की कुछ लड़कियां धूप में बैठ गईं। मान्यता थी कि इससे वर्षा होगी। एक एक करके सभी लड़कियां उठ गईं, लेकिन एक लड़की बैठी रही। उसका नाम था गुड़िया। दिन गुजरते गए पर गुड़िया अपनी जगह से नहीं उठी। सूखा पड़ी गांव में, तो तब की क्या स्थिति थी? आपको याद है क्या नज़ारा उस समय का? ये नज़ारा क्या 1987-88 की बात है। उस टाइम पे गांव में एक सूखा पड़ी थी, उसमें भुखमरी की कगार पे था काम। तो उस टाइम हमारी बहन लगती है रिश्ते में, वो हमसे बहुत बड़ी हैं। वो जाके एक सूखा खेत था और वहाँ जाके बिल्कुल चौरे में बैठी हुई थी। हम बहुत छोटे छोटे थे। हमको पूरा घटना आज भी ऐसा लगता है जैसे वो घटना कल ही घटी है। तो उस टाइम पे और पास के जो गांव हैं, नज़दीक जो गांव हमारपुर है, दौलतरामास है, रोई है, और भी बहुत दूर दूर शमशाबाद ब्लॉक के सारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं था जहां से जनता वहां नहीं आई थी। और पूरे गांव में परिक्रमा लगती थी, रोज़ शाम को डेली परिक्रमा लगती थी गांव को शाम को। और हमारी जो बहन थी उसने लगभग 10-11 दिन तपस्या की। बहुत इतनी बड़ी तपस्या की कि उनकी तपस्या इंद्रदेव ने सुनी और बारिश हुई। बारिश होने के बावजूद ही वो अपने उस खेत से उठी और मंदिर तक आई। उन्होंने ही साक्षात माँ भवानी से बात की और उसी क्रम में उन्होंने एक वो बताया था, किला गढ़ दबा हुआ बताया था, जिसमें से वो पत्थर निकल के आए। उसी से आज की डेट में जो विराजमान जो भवन बना है मैया का, उन्हीं पत्थरों से बना हुआ है। गांव वालों के अनुसार धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। गांव में दंडवत परिक्रमा शुरू हो गई। हर किसी की नजर आसमान पर थी। गांव वालों के अनुसार गुड़िया के बैठने के 11वें दिन मौसम बदला। बादल आए और तेज बारिश हुई। जिस बारिश का इंतजार पूरा गांव कर रहा था, क्या यह संयोग था? क्या यह आस्था थी? इसका जवाब हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देता है। पहले पोय चरावे गए हम। पोय चरावा तब नाले पर 2 साधु मिले। सो बिने कही कि पोय चरावत रही का भाई तपस्या पूरी करेगी। तई हम आए घर को आए के नहीं रोटी पोटी खाए के नहीं और गई है। तई हम बैठ गई है। राम के लिए पानी मांगो है तो बाबा न्यो कही कि पानी आटे तो मने पे ना तो पानी भगवान पे तो पानी मांग। तई हम माटे चले गए सूदे जाकर खेतम बैठे गए वाकई से बाबा के बैठे के नहीं। तई हम बैठे रहे खूब 11 दिन आए यानी के पानी पड़ो खूब पानी पड़ेगा इतने पड़ेगा कि माइक करिया तब फिर मान से नहीं कहिए का तो उठाए दो। हमने तो नहीं करिए का नहीं उठेंगे भाई तपस्या पूरी करें क्या। अब पानी पड़ेगा फिर तो यूँ कहें कि ज़्यादा बोया जाए तो नहीं उठेगी। फिर 12 दिन जाए के नहीं मान से नहीं उठाए दी। तब वो चढ़ाई आइए तो मान से नहीं कहिए का वजह चढ़ाई को होगो का। तो हमने से नहीं कहिए कि हम तो कचूर माए घर के कि हम नहीं पैसा को कचूर लेंगे, ना पैसा लेंगे ना मायान तो चाहे सो। हमने कहिए मैंने कि मंदिर बनवा दूँ, मंदिर की देवी मैया की कला जग जाई। देवी मैया ने कहिए फिर आए के नहीं कितने सारे थे, मेरी कला जग गई उतने और ना हुए। हर माता पिता का एक ही सपना होता है, उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बनाए।
हम जानते हैं कि हर बच्चा विशेष है और हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सही शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देती, वह सोचने की क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास भी देती है। अच्छी शिक्षा की पहचान विद्यालय की दीवारों से नहीं, उसके योग्य अनुभवी टीचरों से होती है, जिसका माध्यम है JGM कॉन्वेंट स्कूल। क्योंकि एक अच्छे स्कूल की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसके शिक्षकों से होती है। JGM कॉन्वेंट स्कूल, जहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य की नींव बनती है। का कहना है कि बारिश के बाद गुड़िया ने माता के मंदिर जाने की इच्छा जताई। ग्रामीण उन्हें यहाँ लेकर आए। समय के साथ लोगों की श्रद्धा और गहरी होती गई और अंबिका भवानी का यह मंदिर धीरे धीरे गुड़िया देवी के नाम से पहचाना जाने लगा। कुतुकपुर की यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह एक गांव की आस्था, उम्मीद और सामूहिक विश्वास की कहानी है। 1987-88 के सूखे का इतिहास सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है, लेकिन उस दौरान की यह स्मृति आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। आप इसे चमत्कार कहें, संयोग कहें या आस्था, लेकिन कुतुकपुर के लिए यह कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस समय थी। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश जादौन। आप देख रहे हैं ग्राम कथा।